ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमामि विघ्नविनाशनं गणाधिपं गजाननं प्रसिद्धिसिद्धिदायकं वरप्रदं विनायकं। श्रीमद् भागवत पुराण में हमारे जीवन जीने की सरल पद्धति भी बताई है और गृहस्थ आश्रम में, वानप्रस्थ आश्रम में, संन्यास आश्रम में, ब्रह्मचर्य आश्रम में किस किस प्रकार से हमें अपने जीवन को यापन करके और भगवान को धाम को पहुंचना है, अपना जीवन सफल करना है, ये सब कुछ बताते हुए साथ साथ में भगवत कथाएं, भगवान के जो प्रमुख अवतार हैं 24 अवतार, उनमें से अलग अलग समय समय पर भगवान ने अपने भक्तों के लिए, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, देवताओं की रक्षा के लिए क्या क्या अवतार लिए। जैसे कि कल ही हमने आपको बताया किस प्रकार भगवान ने समुद्र मंथन हो रहा था तब कच्छप का अवतार लेकर के और उसको मंदराचल पर्वत को थामे रखा। अब यदि वो उस समय कच्छप ना बनते भगवान तो मंदराचल पर्वत समुद्र में डूब जाता। तो यहाँ तो भगवान कच्छप अवतार हुआ। अब उसके बाद में देखिए इसी समुद्र मंथन में, ये समुद्र मंथन भी इसी माह में हुआ है जिस माह में हम कथा सुना रहे हैं, कार्तिक का माह है ऐसा कहा जाता है। इसीलिए इसमें से लक्ष्मी जी का भी प्रकाट होता है। तो अमावस्या को आपने देखा हम लक्ष्मी की पूजन करेंगे तो ये लक्ष्मी जी प्रकट हुई। और इसी प्रकार से अन्य 14 रत्न निकले और सबसे पहले निकला जहर और उसके बाद में मंथन करते 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 और अमृत प्रकट होता है। जब अमृत जो हुआ तो देखिए अब अमृत कौन नहीं चाहेगा। सारा मृत लोक के सार प्राणी जो मृत प्राणी है वो चाहता है वो अमर हो जाए। अब यहाँ तो दानव और दैत्यों की बात है, दानवों की और देवताओं की। अब जो ही अमृत निकलता है तो अमृत निकलते ही और जो देखा राक्षसों ने, दानवों ने तुरंत जाकर के अमृत का घर जो घड़ा लेकर के और धन्वंतरी जी निकले थे अमृत का कलश लेकर के, वो अमृत कलश छुड़ा लेते हैं वो और छुड़ा करके भागे। अब देवता लोग परेशान हो गए, भगवान को अब क्या कर जाएंगे, वही क्या करेंगे। अब तो भैया युक्ति कौन सी है कि देवता हमेशा से हारते रहे, अनेक बार बड़ा मुश्किल से, अनेक बार कुछ घटनाएं ऐसी हैं कि जब जाकर के देवता जीते, जब भगवान ने मदद की तब, और नहीं तो देवता लोग तो हारते ही रहे। यहाँ फिर भगवान के पास जाते हैं, सारे लोग मिलकर के भगवान से विजय प्रार्थना करते हैं कि महाराज अमृत का जो प्रकट हुआ है और राक्षसों ने छुड़ा लिया, क्या किया जाए। तो भगवान शिव और सारे देवता सब मिलकर फिर भगवान विष्णु के पास में सब कहते हैं, भाई महाराज अब आप देखो विष का पान तो हमने कर लिया, अब अमृत की समस्या फिर आ गई। तब भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण करके और उस समस्या का हल करते हैं। देखिए किस प्रकार से समुद्र मंथन से अमृत निकला और भगवान मोहिनी का अवतार होता है। हम सुनाते कथा। कच्छप बनवाते कभी देने हित आधार और कभी मोहिनी बन करें देवों का उपकार। अमीय कलश देवों ने छीना, हुए देव सब हृदय मलीना। जो ही अमृत लेकर के और कलश लेकर के धन्वंतरी प्रकट होते हैं, दैत्यों ने उसे छीन लिया। जब देवों पर आफत आई, तब तब श्री हरि हुए साई। जब जब कोई विपत्ति आती है, जब कोई संकट आती है, समस्या आती है, भगवान विष्णु हमेशा उनकी मदद करते हैं। इस बार भी भगवान ने क्या किया कि काम क्रोध मोहादिक चेरे, दैत्य भ्रमित माया के प्रेरे। कोट कांटे से कांटा निकालने, देव गणों का पक्ष साधने। भगवान का पक्ष लेने के लिए, उनका हित करने के लिए क्या किया भगवान ने, एक कहा है कि भैया ये तो राक्षस की पहचान क्या है कि काम क्रोध मोह आदि के चेहरे हैं, यानी उनके चेले हैं, हमेशा डूबे रहते हैं इसमें। तो कांटे से कांटा निकलता, भगवान उनके उसी जैसा ही बन करके एक मोहिनी रूप धारण करके उन्हें मोहित करने के लिए। और श्री हरि लिया मोहिनी रूपा, सुंदर युवती परम अनूपा। बड़ा सुंदर रूप धारण करके और ऐसा रूप से देख करके बड़े बड़े देवता, क्या आगे हम कथा बताएंगे कि भगवान शिव भी मोहित हो जाते हैं। इतना सुंदर रूप था मोहिनी का। चिते वन से थी चित्त चुराती, सजी धजी थी कटिमट काती। एक सुंदर युवती और कलश लेकर के अपने नाचना शुरू कर दिया और जो दैत्यों के सामने आई सबकी आंखें चकाचौंध हो गई। देखो दैत्य मोहित भय सारे,
और खोकर होश हुए मतवारे, सारे लोग मस्त हो गए, मतवाले हो गए, रूप राशि का पान करने लगे, सब कुछ भूल गए, जो अमृत वाली बात भूल गए और सोचने लगे अरे भैया इसके हाथ में दो भैया सब कुछ हो, ये जो कुछ करेगी। अब आकर के बड़े प्यार से मीठी मीठी चितवनों से, मीठी मीठी बातों से और उन्हें मोहित करती हैं मोहिनी जी, और कहती भाई किस बात का झगड़ा हो रहा है, बताओ मुझे बताओ। और सब तैयार हो जाते, उनकी बातों में आ जाते हैं। तब क्या करते हैं मोहिनी, देखिए, कहा मोहिनी क्या कुछ बिगड़ा, हुआ उपस्थित क्यों कर झगड़ा, मुझसे कहो पास में आओ, सारी झंझट को समझाओ। अरे किस बात की झंझट है हमें बताइए। हुआ दैत्य गण मोहित सारा, कहा करा दो ये बंटवारा। तब उन्होंने कहा राक्षस लोग तो बड़े, वो जो जितने दानव दैत्य थे वो सब मोहित हो गए और कहने लगे आप हमारी मदद कीजिए और हम भी भागे भागे फिर रहे हैं तो इसका बंटवारा कर दीजिए, क्योंकि हमें ऐसा लगता है देवता लोग बेईमानी करेंगे हमारे साथ। रूप राशि माया फैलाई और दोनों की ही कतार लगवाई। हाँ उनका चिंता मत करो, मैं तुम्हारा, देखो भाई मेरी बात मानोगे तो मैं बात आगे आती हूँ। सबने कहा हाँ आपकी बात मानेंगे। और इस प्रकार से उन्होंने कहा आप ऐसा करिए, सब लोग लाइन से बैठ जाइए। देवताओं की तरफ बिठा दिया और दैत्यों को एक तरफ लाइन से बिठा दिया। और आपने देखा होगा टीवी में बताया, जब वो प्रसंग आता है तो एक हाथ में उनके बारूणी है, एक हाथ में अमृत है, इधर देवताओं की तरफ जो है अमृत पिलाती रही और उधर उनको बारूणी पिलाती गई। सारे लोग मस्त हो गए। और इसी बीच में एक क्या हो गया देखिए, एक राहु नाम का राक्षस था, वो देवता बनके और देवताओं की पंक्ति में बैठ गया। और जो उधर बैठा जो अमृत जो ही पीने लगा, वो अमृत पिया ही था, इतने में सूर्य और चंद्र ने शिकायत कर दी कि महाराज अरे तो राक्षस है, ये देवता बन के आ गया है। भगवान ने उसका सर काट दिया, पर चूंकि अमृत का पान कर लिया था इसलिए वो मरा नहीं, एक के दो और हो गए और आफत हो गई, राहु और केतु बन गए। तो ये इस प्रसंग आगे देखिए। हुआ दैत्य गण मोहित सारा, कहा करा दो ये बंटवारा, रूप राशि माया फैलाई, दोनों की कतार लगवाई। दैत्यों को ऐसा भरमाया और देवों को सब अमीय पिलाया, पंक्ति में राहु सुर बनकर बैठ गया तब धोखा देकर, किया देव संग अमृत पाना, रवि शशि दोनों ने पहचाना। जो ही उसने अमृत पान किया उसी समय उन चंद्रमा ने सूर्य ने उनको पहचान लिया। श्री हरि को सब कुछ बतलाया, तब श्री हरि ने चक्र चलाया। उसका महाराज अरे ये तो राक्षस है, आपने इनको अमृत पिला दिया। अब भगवान को बड़ा गुस्सा आया, इसने बड़ा धोखा दिया। सुदर्शन चक्र उठाया और चक्र छोड़ करके उसका शीश काट दिया। शीश काटते ही तो धड़ नीचे गिरा और धड़ जो है वो चूंकि अब तो अमृत पी लिया था इसीलिए धड़ हो गया केतु। और जो सिर जो है आपने देखा होगा उसके सिर की एक फोटो बनी हुई यहाँ राहु रहता है। अब इस प्रकार से दोनों राहु और केतु ग्रह जो है परेशान करते हैं आज भी। और भैया पूर्णिमा को और अमावस्या को तो ग्रहण के द्वारा सूर्य चंद्र दोनों को परेशान करते रहते हैं। कटा शीश पर ना मर पाया और अंग दूसरा केतु कहाया, देवों को अमृत पिला श्री हरि गए निज धाम, हुआ भयंकर युद्ध तब देवासुर संग्राम। बोलिए कृष्ण चंद्र की जय, नर्मदा मैया जी की जय, हर हर महादेव शंभो। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।